समाज ने शांति के बारे में केवल इंसानों तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में शांति लाने की बात की। तो जो समाज आज से हजारों साल पहले इस तरह सोचता था ब्रह्मांड के बारे में कि हर चीज को शांति मिले, वो समाज आज अपने ही देश में हाशिए पर है। ये केवल समाज के लिए दुख और कष्ट की बात नहीं है, ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है कि वो समाज जिसने साहित्य, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, हर चीज जो भारत में थी वो केवल किसी समाज के माध्यम से आई, क्योंकि यही वो समाज था जो सोच सकता था, जिसकी दूरदृष्टि थी, जिसके अंदर कल्पना शक्ति थी। तो हमारे एक बहुत खूबसूरत बात शेयर करना चाहूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट में पीछे एक रिसर्च चल रही थी। तो हम जो सामने देखते हैं विंडोज में वो यूजर फ्रेंडली है, स्क्रीन के पीछे XY चलता रहता है, वो उनका एल्गोरिथम है। पता किया गया कि जितनी भाषाएं दुनिया में है, केवल संस्कृत भाषा जो स्क्रीन के पीछे XY है उसको रिप्लेस कर सकती है कि वो पीछे के कमांड्स संस्कृत में दिए जा सके, बिकॉज 99% वो उसको रिप्लेस करने में सक्षम है। तो ये भाषा ब्राह्मण समाज ने ही दी, हमारे सारे ग्रंथ इसमें लिखे गए। जिन वेदों को हमने भुला दिया, जिन वेदों के बारे में आज भारत में बात करना कोई ज्यादा अच्छा नहीं समझता, उन्हें पिछड़ा हुआ कहा जाता है जो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, उन वेदों के को लेके जर्मन लोगों ने अपने यहाँ बहुत आविष्कार किए हैं, उसके बारे में रिसर्च की है और जाना है कि जो उसमें ज्ञान है उससे हम बहुत कुछ पा सकते हैं। और ब्राह्मणों में से ही शून्य का आविष्कार हुआ, ये ब्रह्मांड भी शून्य में से निकला, और शून्य की आवश्यकता क्या है, शून्य के बिना गणना क्या है। आप देखिए जितने किताबी मजहब है वो तय नहीं कर पाए थे कि धरती गोल है, चपटी है, क्या है। लेकिन हमारे यहाँ जब वो वराह अवतार है तो उसकी नाक पे भूगोल है, यानी कि हजारों साल पहले हमें पता था कि धरती गोल है। जहाँ तक नक्षत्रों की बात है, जहाँ तक ग्रहों की बात है, अभी करीब 1 महीना पहले नासा वालों ने भगवान राम की जन्मपत्री को अपने कंप्यूटर में डाल के चेक किया तो इतना 100% परफेक्ट जो पोजीशन ऑफ स्टार्स भगवान राम की जन्मपत्री में है वो नासा के कंप्यूटर में फिट है। बिना किसी दूरबीन के, बिना किसी टेलीस्कोप के हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे ये सब किया होगा, यानी कि वो मेंटली कितने अवेयर होंगे, कितने ज्यादा सक्षम होंगे इन चीजों को करने के लिए। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात इस समाज में थी, दूसरे लोगों को अपने में आत्मसात करना। आप देखिए कि ब्राह्मण केवल जन्म से नहीं है, ब्राह्मण कर्म से है। अगर वाल्मीकि डाकू का काम छोड़ के भक्ति करते हैं और रामायण की रचना करते हैं तो हम उन्हें ऋषि मानते हैं। हम वाल्मीकि को कभी डाकू के तौर पर याद नहीं करते, हम वाल्मीकि को ऋषि के तौर पर याद करते हैं। और जब सीता माँ को
लंका से वापस आने के बाद लक्ष्मण छोड़ने जाते हैं तो वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं, और तब वाल्मीकि कहते हैं अभी रामायण पूरी नहीं हुई, अभी और आगे बढ़े। हम विश्वामित्र जो कि क्षत्रिय थे, उन्हें ब्रह्मर्षि बनाने का मादा रखते हैं। तो ये समाज बंद समाज नहीं है, इस समाज में खुलापन था, इस समाज में सवाल पूछने की आजादी थी। अगर आप सवाल नहीं कर सकते, अगर आप किसी भी चीज को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तो वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। वो समाज पुरानी सदियों में जीता है, पुराने विचारों को लेकर। हमारे यहाँ तो शास्त्रार्थ होते थे कि आपके पास ये नॉलेज है तो सामने वाले के पास दूसरी नॉलेज है, उसका आदान प्रदान किया जाए। तो जो समाज उस समय सबको एक ऐसी दृष्टि दे सकता था जिससे कि हम प्रोग्रेस करें, हम आगे बढ़ें, और उसके साथ साथ जो हमारी जमीनी हकीकत है उसके साथ जुड़े रहे। समाज के अंदर कर्म की जो परिभाषा हमने दी है कि कर्म आपके बस में है, फल आपके बस में नहीं है। आज दिक्कत ये हो गई है, हर व्यक्ति बहुत जल्दी में है फल पाने के। उसे बिल्कुल इस बात पे विश्वास नहीं है कि अगर फल नहीं मिला तो उसकी मेहनत। आज तो बच्चे, अगर आप देखें, सुसाइड कितने कर रहे हैं। एक बच्चे की परसों आत्महत्या की खबर आई कि उसने चिट्ठी लिखी है कि मुझे पता है कि मेरे पेपर अच्छे नहीं हुए, मैं अपने माँ बाप की अपेक्षाओं को खरा नहीं उतरूंगा, तो मैं अपनी जान ले रहा हूँ। उस बच्चे के 89.7% मार्क्स आए मरने के बाद। हम इस समाज में जी रहे हैं, इस समाज में तनाव है, इस समाज में भाग दौड़ है। आप देखिए, जब ये मंत्र पढ़े जा रहे थे तो हम सब we were transported to another world। जब यजुर्वेद के मंत्र पढ़े जाते हैं तो एक ऐसा माहौल पैदा हो जाता है जो हमें बिल्कुल ऐसा महसूस कराता है कि हम आत्मा और परमात्मा के बीच कहीं चल रहे हैं। आत्मा और परमात्मा के बारे में जिस सूक्ष्म दृष्टि से ब्राह्मण समाज ने इतनी सदियों, हजारों, सैकड़ों साल पहले जो बता दिया था, उससे आगे कोई नहीं बता पाया हो सकता। किसी भी धर्म ने, सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मणों ने धर्म को कर्म का हिस्सा बनाया। उन्होंने मजहब या रिलीजन का मतलब धर्म नहीं है। मजहब और रिलीजन आपको एक तरह से जीने का तरीका बताते हैं। आप ऐसे कपड़े पहनेंगे, इससे शादी करेंगे, आप सूद लेंगे कि नहीं लेंगे, आपके किसके रिश्तेदार, ये सब बताते हैं। मगर अपनी पूरी कौम के प्रति जो एक दृष्टि चाहिए कि आप सबका भला चाह रहे हैं, समाज का भला चाह रहे हैं, देश का भला चाह रहे हैं, दुनिया का भला चाह रहे हैं। और हमारे हर अवतार का एक अर्थ है। अगर आप ध्यान से देखें, पहला अवतार पानी में है, जो मत्स्य अवतार है। उससे बढ़ते बढ़ते आधा पुरुष और आधा जानवर हो जाता है। उससे आगे बढ़ते हुए शुरुआती पुरुष परशुराम होते हैं, जो महलों में नहीं रहते, जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। और परशुराम से बढ़ के सब कुछ होते हुए कुछ ना होना राम है, जिनके पास राजमहल भी है, सब कुछ है, मगर कुछ भी नहीं। और वो उनके पास आधुनिक हथियार नहीं है, वो नख बग शिक से लोगों को लेके लड़वाते हैं। वो समाज के छोटे तबकों को साथ लेके चलते हैं। और फिर अवतार आता है कुछ ना होते हुए सब कुछ होना। कि जन्म जेल में होता है, माँ बाप कैदी, और वहां से वो ग्वाला बन जाता है। उसके बाद वो
कहाँ जाके योगीराज बन जाता है। तो ये सब ब्राह्मण समाज सोच सकता था, हमें दे सकता था और हमें दिया। और आज अगर ब्राह्मण समाज को मौका मिले सही ढंग से विश्व को एक सही संदेश देने का, तो हमारा समाज सक्षम है कि ये आज जो युद्ध हो रहे हैं, जो आतंकवाद हो रहा है, जो परेशानियां पूरी दुनिया में हैं, जो बीमारियां हैं, वो हमारी लीडरशिप से, हमारी सोच से विश्व के अंदर किस तरह से शांति स्थापित।